जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका देवेंद्र लर्निंग एंड एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर जो 22 अप्रैल को पहलगाम में बेसन घाटी में जो घटना घटी, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिया गया था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के उन इलाकों पे हमला किया गया था जहाँ आतंकवादी के ठिकाने थे। लगभग 11 ठिकानों पर हमला किया गया और 100 से ज़्यादा आतंकी भारत द्वारा मार गिराए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसके बारे में आज जानेंगे इसी वीडियो में। तो देखते रहिए आप इस यूट्यूब चैनल को। पहला है विदेशी प्रभाव। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जैसे ही अंजाम दिया, बहुत सारे देशों की नज़र भारत पर आकर टिक गई थी और भारत और पाकिस्तान के लगभग 4 दिन तक ये युद्ध चला। युद्ध में हवाई हमले किए गए थे। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद उनके कई सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद उसी ऑपरेशन के दौरान कई आतंकियों को भी मार गिराया था। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का प्रभाव विदेशों में और देश में क्या क्या पड़ा इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखते हैं विदेशी प्रभाव ये पड़ा था कि विदेशों द्वारा पहले तो जो भी हमला हुआ था उसकी कड़ी निंदा की गई थी। जैसे अमेरिका के द्वारा की गई थी, चीन द्वारा भी की थी। हालांकि हम जानते हैं कि चीन हमारा कोई सहयोग किसी प्रकार का नहीं करता है, ना ही वो हमसे दोस्ती या ऐसा व्यवहार रखता है जिससे हम उनके कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकें। हालांकि अमेरिका के ऊपर हमें काफ़ी विश्वास था कि उस समय स्थिति अलग थी और युद्ध के बाद स्थिति पूर्णतया बदल गई थी। विदेशी प्रभाव में अमेरिका का सबसे अहम प्रभाव रहा है, क्योंकि अमेरिका को हम सबसे खास मानते थे और अमेरिका ने ही युद्ध के बाद जो भारत द्वारा जो आम भेजे गए थे, लगभग 10-11 जहाज़ थे, उनको उसने उसी द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया गया था। उसने सर्टिफिकेट जारी किया, हाँ ये आम खाने लायक है और अमेरिका आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका जाने के बाद उसी को उसने वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि ये गुणवत्ता के अनुसार ये आम नहीं है, जबकि पहले जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था वो अमेरिका द्वारा ही जारी किया गया था। इसका प्रभाव अमेरिका में इस प्रकार पड़ा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये पहले बोला गया था कि मैंने उन पर प्रेशर बनाया कि अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो दोनों ही देश में हम व्यापार रोक देंगे। और इसी के दबाव में चलते हुए भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम कर दिया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसी की बात का खंडन करते हुए भारतीय सेना ने बोला कि पाकिस्तान सेना की तरफ से हमें संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद हमने युद्ध विराम फिर सहमति बनी। अभी सिंधु जल समझौता का स्थगित रहेगा जब तक कि हम कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेते या पाकिस्तान जब तक आतंकियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तब तक। तो अमेरिका का ये हुलिया बदला कैसे, पहले इस पर जानते हैं। अमेरिका क्या करता है, दोनों ही देशों को हाथ में रखता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, क्योंकि वो हमें भी एयरक्राफ्ट सप्लाई करता है, उनको भी करता है। बिजनेस वहाँ भी करना चाहता है, बिजनेस यहाँ भी करना चाहता है। तो अमेरिका का इस पर विशेष प्रभाव पड़ा। अमेरिका अब चाहता है कि भारत तो बात मानने वाला है नहीं, क्योंकि जब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी किया गया था किसी देश की से सहमति नहीं जताई थी कि हम ऐसा काम कुछ करेंगे, और भारत ने सीधे ये काम कर दिया। हालांकि रूस हमारे साथ है, तुर्की तो बाइकआउट कर रही है, जबकि तुर्की के मुश्किल समय में भारत ने सहयोग किया था। रक्षा के क्षेत्र में हमारे पास, जैसे कि आप सब जानते हैं, S-400 रक्षा के क्षेत्र में S-400 का अहम योगदान रहा था, क्योंकि S-400 हमने रूस से मंगवाया था। हालांकि इसमें S-400 के अलावा जो हमारे स्वदेशी उपकरण थे उसमें भी बहुत अहम योगदान दिया, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान S-400 का था। इसका पूरा जो सेटअप मिलकर बनता है वो बनता है सुदर्शन चक्र। हालांकि उनका एक भी हमला सटीक नहीं हुआ था। रक्षा के क्षेत्र में हम इस बार विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में सेना को लगा होगा कि अगर इस चीज़ की हमें ज़रूरत है तो इस बार बजट रक्षा के क्षेत्र में बढ़ सकता है। यह अहम मुद्दा है, ध्यान रखें कि रक्षा के क्षेत्र में इस बार बजट बढ़ सकता है। हम जैसे हम देखते आ रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रतिशत हम ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे इस बार, जहाँ तक मेरा मानना है। आंतरिक में क्या हुआ, लोगों में उत्साह बढ़ा, लोगों में देशभक्ति बढ़ी। हालांकि आंतरिक में ये भी था कि POK अभी तक क्यों नहीं लिया गया। POK लेने के पीछे कई कारण है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे विदेशों का उस पर प्रभाव हो, चाहे पाकिस्तान और भारत के बीच में वो सीमा हो। प्रभाव ये पड़ा था कि लोगों में उत्साह बढ़ा, देशभक्ति की भावनाएं बढ़ी, एक जागरूकता का सर्जन हुआ था। राजनीतिक संबंध पर बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा गया था कि भारत की सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो या कोई अन्य पार्टी हो,